नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायो एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 का हिंदी संस्कृत में जो हमारा चैप्टर है 5वां गीतामृतम, इसका दोस्तों संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। दोस्तों लिखित पढ़ेंगे दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। बहुत महत्वपूर्ण पाठ दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष इससे पूछा जाता है। तो इसको दोस्तों हम अच्छे से कवर करेंगे। पूरे पाठ का हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और संस्कृत में भी उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्लास 11th हिंदी संस्कृत का ये पाठ नंबर 5 है, गीतामृतम। यह दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत है। तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, इसके श्लोक भी काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, प्रेरणादायक श्लोक हैं इसके सारे। इसमें दोस्तों टोटल 10 श्लोक हैं। इस वीडियो में हम 10 के 10 श्लोक को अच्छे से पढ़ेंगे और उनका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। तो पाठ है हमारा गीतामृतम, कक्षा 11 हिंदी संस्कृत, संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है पच्चम पाठा गीतामृतम। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि अनासक्त योगी श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश शाश्वत, यथार्थवादी और जीवन मूल्यों पर आधारित हैं। संसार की निस्सारता, आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता, मृत्यु की अनिवार्यता, न्याय के लिए प्राण त्याग आदि विविध विषयों पर सार गर्भित उपदेश जीवन की सार्थकता में सहायक हैं। दोस्तों इसमें पूरे 10 श्लोक हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पूरे 10। और यह दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता से हमारा उद्धृत है। तो इसका दोस्तों पहला श्लोक है त्वम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतमितम वाक्यमजपचम मसूदूना। तो दोस्तों जो इसमें हमारा पहला श्लोक है, तो दोस्तों ये जो पहला श्लोक है इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए इसको हम हिंदी अच्छे से देखते हैं कि दोस्तों इसकी हिंदी हम किस प्रकार बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में अनुवाद करने के लिए आता है। तो इसकी हिंदी दोस्तों हम कैसे बनाएंगे। इसमें दोस्तों क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण है वो इस प्रकार से दयनीय आंसू से परिपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले दुखी होती है अर्जुन से कहते हैं, मतलब पहले श्लोक में। फिर दोस्तों इसका दूसरा श्लोक है कि कलैब मा सम इस्मा गमा पार्था नैनत्ते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तयक्त वोक्तिष्ट परंतप। तो यह दोस्तों दूसरा श्लोक। तो इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद क्या होता है कि वो कहते हैं, हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो या नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह गुण उचित नहीं। तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। यह दोस्तों दूसरे श्लोक में कहते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा श्लोक है इसमें कि अशोच या नन्म वशोचसप्तम प्रज्ञाबाधाश्चम भाष्य से गताशुन ताशुचम नानु शोचंती पंडिता। तो इसमें दोस्तों वो क्या कहते हैं कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करता है। बुद्धिमान जैसी बात भी कर रहे हो, मृत और जीवितों के लिए विद्वान व्यक्ति शोक नहीं करते। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें पूरे 10 के 10 श्लोक हैं। अगर दोस्तों हम आपको सबका हल बताएंगे तो इसका वीडियो हमारा बहुत लंबा बन जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें श्लोक दोस्तों आप खुद पढ़ सकते हैं। दोस्तों हम 10 के 10 श्लोक का अच्छे से हिंदी अनुवाद देखते हैं कि दोस्तों ये हमें किस प्रकार लिखना है। तो इसमें दोस्तों हम सारे के सारे जो 10 श्लोक हैं उनका हिंदी अनुवाद देखेंगे। दोस्तों मैंने आपको 3 का अनुवाद बता दिया, तो इसी प्रकार आप थोड़ा थोड़ा अगर इसे कई बार पढ़ेंगे और सोच समझ के लिखेंगे तो आप इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसमें पूरे 10 श्लोक दिखाए गए हैं, गीतामृतम पाठ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमें इसका हिंदी अनुवाद लिखना कैसे है। तो दोस्तों हमारा जो पहला श्लोक था वो था तम तथा से मधुसूदना तक। दोस्तों इसमें मैंने आपको संदर्भ नहीं लिखा है, वो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोस्तों गद्यांश पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के गीतामृतम पाठ के श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत हैं। संस्कृत पाठ हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक हो इसके संस्कृत खंड से। इस प्रकार आपको इसका संदर्भ लिखना है। तो दोस्तों अभी हमने 10 के 10 श्लोक देखे थे, आप अपनी कॉपी से मैच कर लीजिएगा जब अपने नोट बनाए। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें जो हमारा पहला श्लोक था उसका आंसर, किस प्रकार हमें उसका अनुवाद लिखना है। तो दोस्तों पहले में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रकार से दयनीय आंसू से परिपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले दुखी होते हुए अर्जुन से कहा। पहले अनुवाद हो गया पहले श्लोक का। इसके बाद हमारा दूसरा श्लोक है, उसमें क्या कहते हैं
कलयबमा परंतप, मतलब दोस्तों इसका जो लास्ट के 2 शब्द हैं और एक शब्द इसका अंत का है, इससे पूरा श्लोक हमारा बीच का कवर हो जाता है। तो दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या है? हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो या नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह गुण उचित नहीं। तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। दोस्तों श्री कृष्ण अर्जुन से ये सब बात कहते हैं। तो ये दोस्तों जो 2 श्लोक है उसका आपको इस प्रकार अनुवाद करना है। इसके बाद दोस्तों हमारे अगला है श्लोक नंबर 3। तो इसमें भी दोस्तों ये अशोच यानन बसो चस्बम और पंडिता, मतलब दोस्तों एक शब्द इसका शुरुआत का है और बाकी लास्ट का है। तो इससे हमारा पूरा श्लोक कवर हो जाता है। हमें एग्जाम में भी इसी प्रकार लिखना होता है। तो इसका दोस्तों अनुवाद क्या होगा कि दोस्तों जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन से कहते हैं, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करता है। बुद्धिमान जैसी बात भी कर रहे हो, मृत और जीवितों के लिए विद्वान व्यक्ति शोक नहीं करते। तो दोस्तों ये हमारा श्लोक नंबर 3 का हिंदी अनुवाद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा श्लोक नंबर 4 है कि देही नोम अस्मिन मुहाति। तो इसमें दोस्तों उसी प्रकार हमने आपको पीछे बताया था किस प्रकार लिखना है। तो भाई दोस्तों मतलब इससे दो वर्ड लिखते हैं, इनसे हमारा पूरा श्लोक कवर हो जाता है। तो इसके हिंदी अनुवाद में किस प्रकार लिखना है कि दोस्तों जीवात्मा को इस शरीर में कुमारावस्था, यौवन तथा बुढ़ापा प्राप्त होता है, वैसे ही दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। इसमें बुद्धिमान व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता। श्लोक नंबर दोस्तों हमारा आगे 5 है। तो इसकी शुरुआत होती है एन से और लास्ट का इसका अंत होता है ना हन्यते। तो इसका हमें हिंदी अनुवाद किस प्रकार लिखना है कि दोस्तों जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मृत या दोस्तों मरा हुआ मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना मरती है ना ही इसे मारा जा सकता है। दोस्तों यह सभी बातें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो श्लोक यहाँ पर हमारे 5 श्लोक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। उसको हमने अच्छे से हिंदी अनुवाद कर लिया है। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में श्लोक भी पूछता है। तो 3 या 2 नंबर में दोस्तों श्लोक भी लिखना आता है हमारे लिए, तो हमें वो भी लिखना है। इससे हमारा श्लोक भी कवर हो जाएगा। और बाकी दोस्तों आपसे कम से कम 8 या 10 नंबर का पूरा पैराग्राफ पूछेगा इसमें कि दोस्तों इसमें से आपको एक श्लोक दे देगा, कहेगा उसका संदर्भ लिखिए और इसका हिंदी अनुवाद भी लिखिए। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, अच्छे से अपने आप इससे नोट्स बना लें। बहुत अच्छा आपको दोस्तों पूरा लिखा हुआ मिल रहा है, तो इससे आप अपने नोट्स बिल्कुल इसी प्रकार बना लें। चलिए आगे देखते हैं श्लोक नंबर 6। तो श्लोक नंबर 6 दोस्तों इसकी शुरुआत हमारी होती है वासंती से और इसका लास्ट होता है देही से, क्योंकि इसी के बीच में हमारा पूरा श्लोक कवर हो जाता है। तो इसका अनुवाद आपको किस प्रकार लिखना है हिंदी में कि दोस्तों जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है या करते हैं। दोस्तों यह मतलब श्री कृष्ण है वो अर्जुन से सब बातें ये कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। यहाँ पर दोस्तों करता लिखा है, सॉरी यहाँ पे से करती, यहाँ पर आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो आपको करती करना है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हमारा श्लोक नंबर 7 है कि नैनम, इसकी शुरुआत होती है नैनम से और अंत इसका होता है मारुतः। इसमें हमारा पूरा श्लोक बीच में कवर हो जाता है। तो इसका हिंदी अनुवाद में किस प्रकार लिखना है कि दोस्तों इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता और वायु रुका नहीं सकती। तो दोस्तों ये सभी बातें श्री कृष्ण किससे कहते हैं? अर्जुन से। तो श्लोक नंबर हमारे 7 हो गया यहाँ तक। अगला दोस्तों हमारा श्लोक 8 है। इसकी शुरुआत होती है जातस्य से और इसका अंत होता है सोची तुम हंसी। तो इसके बीच में हमारा 8 वाला श्लोक होता है, पूरा कवर हो जाता है। तो इसका हमें हिंदी अनुवाद किस प्रकार लिखना है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाला का जन्म निश्चित है, इसलिए तुम्हें ऐसे विषय में शोक नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये सभी बातें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि दोस्तों वो युद्ध करने के लिए, मतलब दोस्तों उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, तभी ये सब बातें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा श्लोक नंबर 9 है। इसकी शुरुआत होती है इधरच्छा से और इसका अंत होता है युद्ध मी दृश्यम। तो इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है हमें कि दोस्तों श्री कृष्ण मतलब उससे कहते हैं अर्जुन से, तू भाग्यशाली है, तुझे यह युद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि धर्म युद्ध क्षत्रियों को सीधे स्वर्ग प्राप्त कराता है। तो ये श्लोक नंबर 9 में कहते हैं वो। किताब से आप अपने अच्छे से देख सकते हैं सबको श्लोकों को, और तभी दोस्तों आप इसको लिखना। अगला हमारा दोस्तों आखिरी श्लोक नंबर 10, हतो बा कृत निश्चया। तो इसमें दोस्तों क्या कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, या तो तू युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा या तो युद्ध में जीतकर पृथ्वी के सुखों का भोग करेगा, इसलिए तू युद्ध का निश्चय करके उठ खड़ा हो।
तो दोस्तों ये हमारे श्लोक नंबर 10 के 10 कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों जब आप अपने नोट्स बनाएं दोस्तों, आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप श्लोक को अच्छे से पढ़ें, उसका अर्थ निकालने की कोशिश करें। उसके बाद दोस्तों मैंने जिस प्रकार इसमें लिखा है आपको उसी प्रकार बिल्कुल नोट्स बनाने हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी दोस्तों बुक की रीडिंग 2 बार लगाएं, क्योंकि दोस्तों उससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और अगर आप नोट्स बनाएंगे दोस्तों, इनको कई बार पढ़ लेंगे तो आप अपने एग्जाम में इसको अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो दोस्तों हमने अभी जो भी पढ़ा दोस्तों 10 श्लोक, इसको दोस्तों हम दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों रिवीजन कर लेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा पहला श्लोक उसमें क्या लिखना है हमें कि दोस्तों पहले श्लोक में शुरुआत कहाँ से होती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रकार से दयनीय आंसू से परिपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले दुखी होते हुए अर्जुन से कहा। क्या कहा दोस्तों कि हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो या नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह गुण उचित नहीं। तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। आगे दोस्तों कहते हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करता है। बुद्धिमान जैसी बात भी कर रहे हो, मृत और जीवितों के लिए विद्वान व्यक्ति शोक नहीं करते। दोस्तों आप ये ना कहें कि दोस्तों ऐसे ही बताते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, केवल आप जब आप इसको पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं तो अपनी बुक को साथ में लेके बैठें। जैसे कि दोस्तों हम अभी श्लोक नंबर 3 का अनुवाद हिंदी कर रहे हैं, तो आप दोस्तों श्लोक नंबर 3 पढ़ें, इसको दोस्तों फिर देखें और फिर उसको अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि दोस्तों अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों हमने आपको सब कुछ पहले बता दिया कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, किस प्रकार पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं अगला श्लोक। दोस्तों आगे श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जीवात्मा को इस शरीर में कुमारावस्था, यौवन तथा बुढ़ापा प्राप्त होता है, वैसे ही दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। इसमें बुद्धिमान व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता। आगे दोस्तों हमारा जो 5वां श्लोक है इसका अनुवाद लिखना है हमें कि जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मृत या मरा हुआ मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरती है और ना ही इसे मारा जा सकता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बाद हमारा अगला श्लोक है 6। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। दोस्तों यहाँ पर करता है, सॉरी आपको यहाँ पर करती लिख लेना है अपने आप से। तो दोस्तों ये सभी बातें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि वो उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। श्लोक नंबर हमारा 7 है अगला। इसमें दोस्तों वो कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, और दोस्तों जल इसको गीला नहीं कर सकता, और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों हम कहते भी हैं कि आत्मा अजर है और अमर है। दोस्तों कई बार आपने ये सुना होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा। इसके बाद श्लोक नंबर हमारा 8 है। तो इसमें वो कहते हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाला का जन्म निश्चित है, इसलिए तुम्हें ऐसे विषय में शोक नहीं करना चाहिए। मतलब दोस्तों वो युद्ध नहीं करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं कि युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे, कोई बेकसूर न मारा जाए। तो तभी श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि जो दोस्तों जन्म लेता है उसको मरना है एक दिन, और दोस्तों मर के उसे दोबारा जन्म मिलता है। जब दोस्तों किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको दोबारा जन्म मिल जाता है किसी न किसी चीज़ का। तो यही वो कहते हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए तुम्हें ऐसे विषय में शोक नहीं करना चाहिए। किससे कहते हैं? अर्जुन से। इसके बाद आगे कहते हैं कि तू भाग्यशाली है, तुझे यह युद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि धर्म युद्ध क्षत्रियो को सीधे स्वर्ग प्राप्त कराता है। कौन दोस्तों? क्षत्रियो को सीधा स्वर्ग प्राप्त कराता है। तो दोस्तों ये युद्ध था वो तो एक प्रकार का धर्म युद्ध था। तो श्री कृष्ण ये सब बातें अर्जुन से कहते हैं। अगला दोस्तों हमारा लास्ट आखिरी श्लोक है। तो इसमें श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, या तो तू युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या तो युद्ध में जीतकर पृथ्वी के सुखों का भोग करेगा, इसलिए तू युद्ध का निश्चय करके उठ खड़ा हो। तो दोस्तों जो भी हमने पढ़ा था उसका हमने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको इसका एक बार संदर्भ ऐसे लिखना है कि दोस्तों आप श्लोक लिख सकते हैं या गद्यांश लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक के खंड संस्कृत के गीतामृतम पाठ नामक से दोस्तों लिए गए हैं, नामक पाठ से लिए गए हैं। बाकी दोस्तों ये श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत हैं। इस प्रकार आपको इसका संदर्भ लिखना है। और फिर दोस्तों जो भी आपके एग्जाम में श्लोक आए उसको आप इसी प्रकार लिखें, उसके पहले का 2 अक्षर, लास्ट का 2 अक्षर, और फिर दोस्तों अच्छे से उसका अनुवाद कर दें। जब आप नोट्स बनाएंगे तो इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है, बट जब आप इसको पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं तो अपनी बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अपनी दोस्तों बुक को
पास रख कर ही अपने नोट्स प्रिपेयर करें। सबसे पहले आप अपनी बुक में पढ़ें, तभी दोस्तों ये नोट्स बनाएं। तो दोस्तों हमने जो भी पढ़ा उसका हमने रिवीजन भी कर लिया। दोस्तों यह क्लास 11th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, संस्कृत में गीतामृतम। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो या दोस्तों समझ नहीं आया हो तो हमें कमेंट करें। और आपको किसी भी विषय से संबंधित चाहिए वीडियो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज का हमारा यही वीडियो था जिसमें हमने कक्षा 11 हिंदी संस्कृत का गीतामृतम संस्कृत का पाठ पढ़ा और उसका पूरा हिंदी अनुवाद देखा। उसमें दोस्तों केवल 10 श्लोक दिए हैं। 10 श्लोकों का हमने अच्छे से हिंदी अनुवाद देखा, जिसमें हमने 2 या 3 श्लोकों को अच्छे से समझा भी। तो दोस्तों आप अपने आप इस श्लोकों को पढ़ें बार बार। आपको जब थोड़ा बहुत समझ में आ जाए और समझ नहीं आए तो दोस्तों आप अपने इससे नोट्स बना लें, नोट्स बना के समझें। बाकी बुक को साथ में रख कर ही नोट्स बनाएं। जब दोस्तों आपने नोट्स बनाएं तो इसको कई बार रिवाइज करें, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम पास आने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपको ये ध्यान रखना ही रखना है। इसको आप छोड़ोगे तो आप अपने नंबर कम से कम एग्ज़ाम में 5 या 6 नंबर आप गंवा सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों हमें नंबर गंवाना नहीं है, हमें नंबर कमाना है, क्योंकि इस पार्ट को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। इससे एक श्लोक तो निश्चित आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।